नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब बेटा बिल्कुल ध्यान सुनना, बताओ। चलो मुझे पहले एक चीज बताओ, बताओ करंट कहां से कहां फिल होता है? बताओ पहले करंट कहां से कहां फिल होता है, जल्दी बताओ। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल के लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, हाई टू लो। वेरी गुड, सबको रिप्लाई करना है बेटा, बच्चे बच्चे को, ठीक है। हालांकि आपको पता है पर टॉपिक को समझने के लिए आपको डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं मैं। तो बेटाओ करंट फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। अब बताओ अगर पोटेंशियल इक्वल हो, पोटेंशियल इक्वल हो तो करंट फ्लो नहीं होगा। वेरी गुड, नो करंट फ्लो इन द सर्किट, करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, पोटेंशियल इक्वल है तो करंट फ्लो नहीं होगा? क्या बेटा मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल इक्वल है? जल्दी बताओ, यस और नॉट। सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल इक्वल है, यस और नॉट। बस ये बता दो मेरे को, बाकी आ गया प्रिंसिपल तुम्हारे समझ में, प्रिंसिपल आ गया तुम्हारे समझ में, बस इतना सा बता दो। बोलो, बोलने से काम चलेगा बेटा, एक ही एक बच्चा बोल रहा है, सबको बोलना है। वेरी गुड, खुल के बोलो, जोर से बोलो, बिल्कुल अपनी क्लास है, किसी दूसरे की क्लास नहीं है, अपनी क्लास है ये, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ए बी क्या है बेटाओ, 10 मीटर लॉन्ग वायर है, जो बनाया था मैंने ऐसे ऐसे, वो उसको मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। और ए और बी के बिटवीन एक बैटरी, एक की और एक क्या लगता है, रियोस्टेट। आरएच करंट को मैनेज करने के काम आता है ना। ये की होती है और ये अपना प्राइमरी सेल है। ये सर्किट तो ऑलवेज फिक्स रहता है, इसके साथ कुछ नहीं करना होता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, ठीक है। अब बेटा ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बस आज ये समझना है अपन को। ये सेल है बेटा, ये प्राइमरी सेल है। इस सेल का ईएमएफ आपको मेजर करना है। क्या मेजर करना है? इस सेल का ईएमएफ क्या करना है आपको, मेजर, ठीक है। तो आपने यहां क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से क्या कनेक्ट कर दी, चौकी जे। और इसका ईएमएफ कितना है, ई। इसका ईएमएफ कितना है, ई, ठीक है। बिल्कुल ध्यान समझना। और टोटल वायर की लेंथ क्या मान लेता हूं, एल, ठीक है। हालांकि 10 मीटर होती है, मैथमेटिकली तो 10 मीटर होती है, मैथमेटिकली तो वायर की लेंथ कितनी है, 10 मीटर है, पर अपन यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो एल ले लेते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। अब बेटा बिल्कुल ध्यान सुनना, ध्यान सुनना बिल्कुल। अब हाँ, समझने वाली चीज है। अब बेटाओ बताओ, बताओ अभी आपने ये ज्योति कनेक्ट नहीं करी है, ध्यान समझना। बताओ ये की ओपन है, प्राइमरी सर्किट की ओपन है, बताओ इसमें कोई करंट फ्लो होगा क्या? जल्दी जल्दी रिप्लाई करना फटाफट, कोई करंट फ्लो होगा क्या?
वीडियो ऑन कर लो ताकि तुम मुंडा हिला दो, तुम्हें पहचान जाओ। तुम टाइप करोगे, फिर आंसर आएगा, फिर मैं बोलूंगा, इतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। ध्यान सुनना बिल्कुल। पहले प्राइमरी सर्किट की बात कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ बेटा ध्यान से समझना। अच्छे अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आता ये टॉपिक, और आ भी जाता तो भूल जाते हैं, पर मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आप भूलोगे ही नहीं कभी। पर कंडीशन है आपका 100% यह होना चाहिए। अब बेटाओ की कनेक्ट कर दी, बताओ जैसे कनेक्ट करेंगे सर्किट में क्या फ्लो होगा? करंट। कौन से सर्किट में? प्राइमरी सर्किट में। सेकेंडरी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटाओ? क्योंकि अभी अपन ने ज्योति इस वायर से टच नहीं करी है। ये सेकेंडरी सर्किट ओपन है अभी, और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो होगा। अब बताओ जैसे ही प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो होगा, बताओ करंट फ्लो होने का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी क्वेश्चन बताया था मैंने, करंट फ्लो होने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आया, तभी तो करंट फ्लो हुआ। तो बताओ जैसे कि कनेक्ट करेंगे ए और बी के बिटवीन, क्या आएगा बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस। सपोज कितना? VAB, AB वायर के बिटवीन पोटेंशियल देखो, ये A कनेक्टेड है हाई पोटेंशियल पर, ध्यान सुनना, A कनेक्टेड है हाई पोटेंशियल पर और B कनेक्टेड है लो पोटेंशियल पर। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? यस और नॉट? यस और नॉट? वेरी गुड। तो बताओ लिख दिया मैंने VA माइनस VB, मतलब VAB मान दिया। ठीक है, टोटल वायर पर पोटेंशियल कितना है? VAB। टोटल वायर पर पोटेंशियल कितना है? VAB। तो बताओ वायर की लेंथ कितनी है? L। वायर की लेंथ कितनी है बताओ? L है L। ठीक है, तो बताओ L लेंथ पर कितना पोटेंशियल? VAB। L लेंथ पर कितना पोटेंशियल? VAB। तो बताओ यूनिट लेंथ पर कितना? यूनिट लेंथ पर कितना? वेरी गुड, एक बच्चे ने लिख भी दिया। फास्ट रिप्लाई करो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। वेरी गुड। माइक ऑन कर लो सब बच्चे इस टाइम पे, तो बोल देना फटाफट से। बैकग्राउंड साउंड नहीं आना चाहिए, बस पीछे का साउंड नहीं आना चाहिए तुम्हारे। ठीक है, बताओ कितना आएगा? यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल VAB अपॉन L। VAB अपॉन L। तो बताओ क्या हो गया? यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल VAB अपॉन L, यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल। इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे X से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? X से। और इस X का नाम होता है, इस X का कोई नाम बता दे। वेरी गुड, एक बच्चे ने लिख भी दिया। वेरी गुड, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटाओ? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। पोटेंशियल ग्रेड किसी बच्चे के माइंड में है सर पोटेंशियल ग्रेडियंट ही क्यों बोलेंगे? क्योंकि बेटा 11th क्लास से बताता हुआ आ रहा हूँ, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस को बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, और यह पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस है, लेंथ को डिस्टेंस बोल सकते हैं मतलब। तो पोटेंशियल अपॉन लेंथ होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इतना क्लियर है? तो आगे चलो। ठीक है, ठीक है, चलो। अब बेटा मुझे बताओ, ध्यान सुना बिल्कुल। अब मुझे बताओ ये जो x है ना, x, ये x है, x नोन है या अननोन है? ये बताओ, x नोन है क्या अननोन है? हाँ, एक बार और रिपीट करूंगा, एक बार और रिपीट करूंगा, क्योंकि मुझे भी बहुत मजा आता है इस टॉपिक को समझाने में, क्योंकि चैलेंजिंग टॉपिक होता है बेटा, चैलेंजिंग। हलवा टॉपिक थोड़ी है, पता नहीं समझ में आ गया। चैलेंजिंग टॉपिक है, मजा आता है। ठीक है, इतना क्लियर है? नॉन है क्या अननोन है? बताओ, नॉन और अननोन। वेरी गुड। सुनो, कुछ बच्चे अभी लेटेस्ट ही ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए एक बार रिपीट कर देता हूं शॉर्ट में, सुनो ध्यान से। तो बेटा अपन समझ रहे हैं
प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक है पूरा, ठीक है। तो बताओ स्टार्टिंग करी थी अपन ने यहाँ से, दोबारा सुन लो। तो बताओ जब भी पोटेंशियल करंट कहाँ से कहाँ फिल होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये सबको पता है, ठीक है। करंट फिल होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर मैं करंट फ्लो नहीं हो मतलब पोटेंशियल इक्वल हो, इसका मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। हाँ वो मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो पोटेंशियल अगर इक्वल हो तो करंट फ्लो नहीं होता है, पोटेंशियल इक्वल हो तो करंट फ्लो नहीं होगा। इसको अपन यहाँ कैसे बोलेंगे, सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब पोटेंशियल इक्वल है। सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब पोटेंशियल इक्वल है, ठीक है। अब इधर आओ, ये होता है बेटा प्राइमरी सर्किट और ये होता है सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट में ईपी बैटरी होती है, अपन को नॉन होता है, ईपी की वैल्यू कितनी होती है अपन को पता होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन की कनेक्ट करेंगे, प्राइमरी सर्किट में की लगाएंगे तो सर्किट में क्या फिल होगा, करंट। सर्किट में करंट फिल होगा तो इसका मतलब ए और बी के बिटवीन क्या आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अभी भी आपको बताया करंट फिल होने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। और वैसे भी आप देख सकते हो पॉजिटिव कनेक्टेड है हाई पोटेंशियल पर, नेगेटिव कनेक्टेड है लो पोटेंशियल पर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी के बीच में। तो ए और बी में कितना पोटेंशियल मान लिया, वीएबी। ए और बी में कितना पोटेंशियल मान लिया बेटा अपन ने, वीएबी पोटेंशियल मान लिया। और एबी वायर की लेंथ कितनी है, एल। वायर की लेंथ कितनी है, एल। तो बताओ एल लेंथ पर वीएबी पोटेंशियल, एल लेंथ पर वीएबी पोटेंशियल, तो यूनिट लेंथ पर कितना, वीएबी अपॉन एल। 10 पेन 5 पेन 10 का तो 1.2 रुपीज का है ना। तो वीएबी अपॉन एल, तो वीएबी अपॉन एल को अपन रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से, रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से, और एक्स का नाम क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और बेटा ये नोन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई नोन है क्या, नोन है, ये नोन है। कैसे नोन है, यहाँ पर ये जो बैटरी आप लगाते हो, ये लगाई मान लो आपने 3 वोल्ट की, 3 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो यहाँ ये इतना ही पोटेंशियल यहाँ भी होगा, मतलब वीएबी कितना होगा, 3। वीएबी कितना है बेटा, 3 वोल्ट है। और वायर की लेंथ तो अपन को शुरू से पता है, कल से बताता हुआ आ रहा हूँ, वायर की लेंथ कितनी है, 10 मीटर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा, 3/10 0.3 वोल्ट पर मीटर। ये नॉन है। कितना क्लियर होगा सबके, जहां तक मैं सोच रहा हूं क्लियर है इतना, अब आगे चलूं, वेरी गुड। अब बेटाओ ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना। अब बेटाओ अपन को क्या करना है, अननोन ईएमएफ फाइंड करना है, अननोन ईएमएफ फाइंड करना है। कैसे करेंगे अब वो सुनो, कैसे करेंगे, अभी तो बोल रहा हूं फिर यहां पे बताऊंगा मुझे। अननोन ईएमएफ फाइंड करते हैं, अननोन ईएमएफ फाइंड करते हैं, अननोन ईएमएफ फाइंड करते हैं नॉन ईएमएफ से कंपेयर करके। अंडरलाइन कर लेना माइंड में इस लाइन को, अननोन ईएमएफ फाइंड करते हैं नॉन ईएमएफ से कंपेयर करके, ठीक है। अभी तो सिर्फ सुना होगा आपने, अब इधर आओ ध्यान से देखना, एक्स फाइंड है अपने पास है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनो। अब बेटा एक्स अपने नॉन है अपने पास, वीएबी अपॉन एल है अपने पास, ठीक है। अब आगे चलो, अब बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनो। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान सुनना। बताओ ज्योति को अपन ने टच किया, ज्योति को अपन ने टच किया कितनी लेंथ पर, सपोज L1 लेंथ पर, कितनी लेंथ पर अपने टच किया, L1 लेंथ पर। और ऐसा करो, ये वायर की लेंथ पर टोटल कैपिटल L मान लेता हूं, ये जो वायर की जो लेंथ है 10 मीटर, इसको क्या मान लेता हूं, कैपिटल L। तो इसको भी मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, कैपिटल L, ठीक है। ठीक, अब सुनो ध्यान से। तो बेटाओ मैंने ज्योति को टच किया, L1 लेंथ पर टच किया,
जैसे मान लो 10 मीटर का वायर है, 10 मीटर का वायर है, L1 कुछ भी हो सकती है, 1 मीटर हो सकती है, 1.5 मीटर हो सकती है, 2.6 मीटर कुछ भी हो सकती है। तो बेटा अपन ने जो पी को टच किया, ध्यान सुनना बिल्कुल बबलू, बिल्कुल ध्यान से बताओ। सी पर टच किया, सी पर क्या किया, L1 लेंथ पर टच किया और सर्किट में करंट फ्लो हुआ, मतलब क्लोज सर्किट क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब बताओ जब सर्किट में करंट फ्लो होगा गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन। अब बताओ ध्यान सुनना, दोबारा सुन लो। मैंने ज्योति को सी पर टच किया, ए से L1 लेंथ पर टच किया, सर्किट में क्या फ्लो हुआ, करंट। जब करंट सर्किट में फ्लो होगा, सेकेंडरी सर्किट में फ्लो होगा, तो गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा बेटा, डिफ्लेक्शन आएगा। सर्किट में करंट फ्लो होने का मीन्स अभी भी क्या बताया था मैंने, सर्किट में करंट फ्लो होने का मीन्स होता है पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बताओ यहां से अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ VAC कितना होगा, VAC कितना होगा, ये बता दो बस। जो बच्चा बता दे वो चैंपियन। VAC यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल कितना होगा, यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल कितना होगा, x अपॉन L1। नहीं, सुनो ध्यान से, फिर इसमें क्या हो, ध्यान से सुनो। बताओ ये x क्या है, ये x क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट x। और दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलोगे, ध्यान सुनो, दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल x है। मतलब मैं आपसे बोलूं 1 पेन 5 रुपीज का, 10 पेन कितने के, 5 × 10, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगेगा बस। भाई जो x है बेटा, वो x AB वायर की जो लेंथ है ना, 10 मीटर लेंथ है, उसकी 1 मीटर लेंथ पर पोटेंशियल x है ना। मतलब इस वायर की 1 मीटर लेंथ पर पोटेंशियल x है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं AC के बिटवीन पोटेंशियल बताओ, AC के बिटवीन लेंथ कितनी है, L। AC के बिटवीन पोटेंशियल कितनी है, L। वेरी गुड। तो बताओ यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल x, तो L1 लेंथ पर कितना पोटेंशियल, ये बता दो बस। बच्चों को रिप्लाई करना है अब तो। यूनिट लेंथ पर x, L1 लेंथ पर कितना, यूनिट लेंथ पर x, L1 लेंथ पर कितना। अरे अब तो बता दो, रिप्लाई करो बेटा, रिप्लाई करो। जब मैं इतनी एनर्जी लगा रहा हूं तो आप भी अपनी एनर्जी लगाओ, जोर से बोलो। वेरी गुड, XL1 क्या आएगा, XL। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, वेरी गुड। अब बताना, अब बताओ मैंने इस जोकी को यहां से हटा के कहां, D पर टच कर दिया, कहां टच कर दिया बेटा, D पर, है ना। और D की लेंथ है L2, D की लेंथ क्या है बेटा, L2। अभी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, अभी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब AD के बिटवीन भी क्या होगा, पोटेंशियल। बताओ कितना होगा, वही यूनिट लेंथ पर x, L2 लेंथ पर। वेरी गुड। बच्चों को रिप्लाई करना है यार, मजा नहीं आ रहा मतलब कोई, सब रिप्लाई करो। क्या होगा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चे नहीं बोल रहे हैं। क्या आएगा, XL2, XL2। वेरी गुड, XL2 आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आगे चलो, आगे चलो। अब बेटा मैंने क्या किया, जैसे अपन
मीटर ब्रिज में क्या करते थे, नल डिफ्लेक्शन लाते थे, जीरो लाते थे ना, जीरो है ना, जीरो लाते थे। वैसे बेटा यहाँ भी आपको क्या करना है, इस जोकी को टच कर करके ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिसके लिए गैल्वेनोमीटर में करंट या गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना हो जाए, जीरो। सपोज ई पॉइंट पर अपन ने टच किया और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना है बेटा, जीरो आ जाए, डिफ्लेक्शन कितना आ जाए, जीरो। और ए की लेंथ क्या मान लेता हूं, स्मॉल एल। क्यों बेटा, मैंने इसीलिए इसको कैपिटल एल कर दिया, क्योंकि मैंने स्मॉल एल पहले यहाँ मान ली थी, तो इसको मैंने कैपिटल एल कर दिया, क्योंकि मुझे स्मॉल एल यहाँ पर मानना था, स्मॉल एल मुझे यहाँ पर लेना था। ठीक है, अब बताओ, अब ध्यान सुनना। अब मैं आपसे पूछूं, ई पॉइंट पर जैसे अपन ने जोकी को टच किया, करंट फ्लो नहीं हुआ, ठीक है। अब बताओ, वी ए ई के बिटवीन पोटेंशियल, जल्दी बताओ। वेरी गुड, कितना आएगा, एक्सएल। अब बताओ, ध्यान सुनना, बिल्कुल एक्सएल, बिल्कुल ध्यान सुनना। अब बताओ, वी ए जो एक्सएल आया, ये नोन है क्या, नोन है, ये नोन है क्या, नोन है, ये भी नोन है। क्यों है, क्योंकि देखो एक्स की वैल्यू मैंने अभी आपको निकाल के दिखाई थी। मान लो ये 3 है और ये एक्स की वैल्यू कितनी है, 3/10, 0.3 बना थी ना अभी। एक्स तो नोन है और ये लेंथ जो भी अपन लिख रहे हैं, L1, L2, L, ये स्केल लगा होता है उस पर, उससे अपन पढ़ लेते हैं, तो ये भी नोन है। ये क्या है बेटा, ये भी नोन है। अब सुनो पते की बात, अब सुनो, अब आएगा मजा। तो अब तुम कहोगे सर अपन को तो ई फाइंड करना है। अब देखना, बताओ, इस लेंथ एल के लिए, एल लेंथ की बात कर रहा हूं, ई पॉइंट के लिए बात कर रहा हूं, इस वाले के लिए बताओ, जैसे अपन ने ई पॉइंट पर टच किया, सर्किट में करंट कितना हो गया, जीरो। और बेटा सर्किट में करंट जीरो कब होता है, जब पोटेंशियल इक्वल होता है। और बताओ, इसका मतलब ये जो ई है, यहाँ पर ई क्या है बेटा, ईएमएफ। हाँ वेरी गुड, ये क्या है, ईएमएफ। मतलब ये पोटेंशियल, अरे ये पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, इस ई के इक्वल होगा। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, E equals to VAE। ये अननोन है, ये नोन है, अननोन की नोन से कब तू कंपेयर कर रहा है। बताओ, ई पॉइंट के लिए सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो सर्किट में करंट फ्लो होने का मतलब ये है कि दोनों पोटेंशियल, वायर का पोटेंशियल इस बैटरी के ईएमएफ के क्या होगा, इक्वल होगा। बैटरी के ईएमएफ के क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। और देखो सी में और डी में, सी में भी और डी में भी फ्लो हो रहा है करंट, सी और डी में करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब जो ई है या तो वी सी से बड़ा है, इस वाली कंडीशन में करंट फ्लो हो रहा था, डिफ्लेक्शन आ रहा था, और इस वाली में भी आ रहा था। इसका मतलब यू भी बोल सकते हैं, या तो वी ए डी से छोटा है, या तो ई बड़ा होगा वायर के पोटेंशियल से, या ई छोटा होगा वायर के पोटेंशियल से। बोथ केसेस में करंट, सर्किट में करंट फ्लो होगा, सर्किट में करंट फ्लो होगा तो डिफ्लेक्शन आएगा। और डिफ्लेक्शन नहीं, जीरो कब लाना है आपको, डिफ्लेक्शन जीरो लाते ही इसका मतलब क्या हुआ कि वायर पर पोटेंशियल बैटरी के ईएमएफ के क्या है, इक्वल है। तो इक्वल कर दो, और ए की वैल्यू कितनी है, एक्सएल। आया कुछ समझ में, किसके आएगा 100%, ये बता दो मेरे, 100% किस किस के आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। जिसको नहीं आया वो बता देना। कुछ के नहीं आया,
ईशान तेरे भी नहीं आया? लास्ट वाली बात समझ में नहीं आई है ना? सुनो एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक बार शुरू से पूरा रिपीट कर देता हूं। आज का अपना काम यही है, इसका प्रिंसिपल समझना है, बस इसका प्रिंसिपल समझना, कुछ करना नहीं और अपन को। अब सब बच्चे ध्यान सुनो, ध्यान सुनना, बिल्कुल सुनो, ध्यान सुनना। बताओ करंट कहां से कहां फ्लो होता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल इक्वल होगा तो बेटा करंट फ्लो नहीं होगा, या मैं यूं बोल सकता हूं, लास्ट में मैं इसी बात का यूज कर रहा हूं, इसी पॉइंट का यूज कर रहा हूं कि सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मीन्स क्या है? पोटेंशियल इक्वल है, पोटेंशियल इक्वल है, ठीक है। बस यहां से अपन ने स्टार्टिंग करी थी, और ये अपना 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर लॉन्ग क्या है? पोटेंशियोमीटर का वायर है, जिसकी लेंथ अपन ने क्या मानी थी बेटाओ? कैपिटल एल, जिसकी लेंथ अपन ने क्या मानी थी? कैपिटल एल। और इस सर्किट ऐसे जुड़ता है, थोड़ी सी अपनी मेंटल एबिलिटी का भी यूज करना। हाँ, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटाओ? प्राइमरी सर्किट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सर्किट, ठीक है। आगे चलो, अब बेटाओ जिस सेल का ईएमएफ फाइंड करना है, भाई ये तो आपके पास नोन होगा ऑलवेज। सपोज ये 3 वोल्ट है और लेंथ कितनी होती है? 10 मीटर, ठीक है। लेंथ कितनी होती है? 10 मीटर। अब बताओ मुझे क्या करना है? ये सेकेंडरी सर्किट में तो सेल लगा हुआ है, इसका ईएमएफ फाइंड करना है, इसका ईएमएफ क्या करना है? मुझे फाइंड करना है। पहली बात तो ये करो, अपन कर क्या रहे? अननोन। भाई पोटेंशियोमीटर क्या करता है? पोटेंशियोमीटर क्या करता है? अननोन ईएमएफ फाइंड करता है, ये अननोन पोटेंशियल फाइंड करता है। मतलब तू सोचो यार ये मास्टर कर क्या रहा है, तुम्हें ये पता नहीं होगा तो अपन क्या करना है? इस सेल का ईएमएफ फाइंड करना है, जिसका ई है, ये अननोन है। अरे बबलू ये अननोन है, ठीक है। अब दो अलग अलग चीजें समझो, एक पहले प्राइमरी सर्किट से एक चीज आएगी बाहर, फिर सेकेंडरी सर्किट में उसका यूज करेंगे। तो ध्यान सुनना, पोटेंशियोमीटर में अननोन रेसिस्टेंस, अननोन रेसिस्टेंस नॉन रेसिस्टेंस को कंपेयर करके फाइंड करते हैं। मतलब अननोन इक्वल्स टू नॉन होगा, अननोन रेसिस्टेंस नॉन रेसिस्टेंस को कंपेयर करके फाइंड होगा। अननोन किस में है? सेकेंडरी में है, और नॉन किससे मिलेगा? प्राइमरी से मिलेगा। उनको इक्वल कर देंगे, क्या कर देंगे? इक्वल, पर कंडीशन होगी इक्वल करने की, है। आगे सुनो, अब बताओ जैसे की कनेक्ट करूंगा, की को दबाया, प्रेशर अप्लाई किया, तो बताओ क्या फ्लो होगा? करंट। क्या फ्लो होगा? करंट। और मैंने अभी भी क्या बताया था? करंट फ्लो होने का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बताओ वैसे भी आप देख सकते हो, ए कहाँ कनेक्टेड है? पॉजिटिव पर, मतलब ए पर हाई पोटेंशियल है, और बी कहाँ कनेक्टेड है? नेगेटिव पर, ये क्या है? लो पोटेंशियल है। तो ए और बी के बिटवीन पोटेंशियल कितना मान लेता हूं? VAB। ए एंड बी के बिटवीन पोटेंशियल कितना मान लिया बेटा? VAB मान लिया, ठीक है। कितना माना अपन ने? VAB। और बताओ इस वायर की लेंथ कितनी है? L, मतलब L लेंथ पर पोटेंशियल कितना है? VAB। L लेंथ पर पोटेंशियल VAB। अभी प्राइमरी की बात कर रहा हूं, है ना। तो बताओ यूनिट लेंथ पर कितना होगा? VAB अपॉन L, VAB अपॉन L। यूनिट लेंथ पर इतना ही होगा, 1 मीटर पर इतना ही होगा, ठीक है। इसको अपन ने क्या बोला? x इक्वल्स टू VAB अपॉन L। इसको अपन ने क्या नाम दिया? पोटेंशियल ग्रेडियंट। x इक्वल्स टू VAB
अपॉन एल। इसका नाम क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। आगे सुनो, ये नोन है, पोटेंशियल ग्रेडियंट नोन है, मतलब यूनिट लेंथ का पोटेंशियल पता है, मतलब एक पेन की प्राइस पता है, एक पेन की प्राइस पता है 5 रुपीज। ये अपना एक्स मान लो। कैसे पता है वो भी आपको बता देता हूं। इसकी ये अपन को नोन है 3 वोल्ट, तो VAB होता है बेटा 3 और लेंथ कितनी है 10, तो ये 10, ये हो गया 0.3। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो डिपेंड करेगा कितने वोल्ट की बैटरी लगेगी। चलो आगे, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? क्लियर है सबके? चलो अब आओ सेकेंडरी पर। अब आओ सेकेंडरी पर। अब बताओ, जैसे अपन जो की टच करेंगे, अपन ने जो की टच करी, जो की टच करी, सपोज कितनी लेंथ पर? L1 लेंथ पर, L1 लेंथ पर अपन ने जोकी को टच किया। ठीक है, यहां पॉइंट मान लेता हूं C। क्या मान लिया? C। अपन ने जोकी को टच किया और अपन ने गैल्वेनोमीटर में देखा, बेटा इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? डिफ्लेक्शन किधर भी आ सकता है, राइट में भी आ सकता है, लेफ्ट में भी आ सकता है। तो गैल्वेनोमीटर की निडल सेंटर में होती है। जब जीरो होता है ना, जीरो, तो निडल सेंटर में होती है और डिफ्लेक्शन करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, तो ये तो राइट भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है। ठीक है, अब सुनो, बताओ सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? बताओ VAC, बताओ पहले VAC कितना होगा? A से C के बिटवीन पोटेंशियल बताओ। इसी वायर की, हाँ वेरी गुड, इसी वायर की यूनिट लेंथ पर, एक छोटी सी लेंथ पर पोटेंशियल कितना है? X। छोटी सी लेंथ पर X, तो L1 लेंथ पर XL1, L1 लेंथ पर XL1। अब बताओ, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? VAC और E जो है, VAC और E इक्वल है क्या? इक्वल है क्या? मतलब ये वाला पोटेंशियल, यहां जो पोटेंशियल आया VAC, इसके इक्वल होगा क्या? इसके इक्वल होगा क्या? नहीं होगा, या तो इससे बड़ा होगा या तो इससे छोटा होगा, डिफरेंस जरूर होगा, इक्वल नहीं होगा। इक्वल होता तो करंट फ्लो नहीं होता। तो अपन ने मान लिया VAC बड़ा है E से, तभी तो करंट फ्लो हो रहा है, तभी तो करंट फ्लो होगा। आगे चलो, सपोज, अब आगे चलो, अपन ने ज्योति को फिर आगे टच किया, ज्योति को और आगे टच कर दिया, यहाँ पर D पर टच कर दिया। कहाँ टच कर दिया? D पर। अब बताओ लेंथ कितनी मान लेता हूं? L2। अभी भी डिफ्लेक्शन आया, क्या आया? डिफ्लेक्शन। तो VAD बताओ, VAD कितना होगा बेटाओ? लेंथ कितनी है? L2। फिर वही कॉन्सेप्ट, यूनिट लेंथ पर X, तो X VAD पर कितना आएगा? XL2, XL2 आएगा। पर बेटाओ अभी भी यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब VAD E, या तो E बड़ा होगा VAD से, या VAD बड़ा होगा E से। स्टार्टिंग अपने ऐसे करी थी, करंट फ्लो होने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। अब अपन ने क्या किया? पॉइंट को सर्च किया, ज्योति को उठा कर टच किया, टिंका चिका टिंका चिका टिंका चिका टिंका चिका टिंका चिका टिंक, ओ मिल गयो, और पॉइंट मिल गयो, नल पॉइंट मिल गयो, नल पॉइंट मिल गयो। हाँ, तो बताओ अपन ने क्या किया? चलो कुछ बच्चे भी एक दो रह गए, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, तो बताओ अपन ने क्या किया? सर्च किया और नल डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट मिल गया। सपोज E पर मिला, कहाँ मिला? E पर, और इसकी लेंथ कितनी मान लेता हूं? L। इसकी लेंथ कितनी मान ली मैंने? L।
और इसके लिए डिफ्लेक्शन कितना है 0। ई पॉइंट के लिए डिफ्लेक्शन कितना है बेटा 0। तो बताओ VAE कितना आएगा? अरे VAE कितना आएगा? अरे बोलो एक्सेल क्या आएगा बताओ एक्सेल। अब बताओ ई पॉइंट के लिए इस सेकेंडरी सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ ई के बिटवीन जो पोटेंशियल है VAE, ये जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होगा? ई के इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे V इक्वल्स टू VAE और E इक्वल्स टू इसका मान वैल्यू कितनी है XL और X की वैल्यू अपन को पता है कितनी है 0.3। एग्जांपल लिया था मैंने ना 0.3। और सपोज जो नल डिफ्लेक्शन की जो लेंथ है, नल डिफ्लेक्शन की लेंथ है आपके पास सपोज 550 सेंटीमीटर या फिर 5.5 मीटर भी लिख सकते हो। 5.5 मीटर, इसको इससे इंटू कर देंगे 5.5 और बताओ आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे बेटा अपन क्या करते हैं, ऐसे यही इसका प्रिंसिपल होता है कि अननोन रेसिस्टेंस अननोन ईएमएफ फाइंड करने के लिए नोन से कंपेयर कर लो और फाइंड हो जाएगा। अब प्रॉब्लम किसी को सबका रिप्लाई आना चाहिए। अब एक बार अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। क्यों बेटा? इसको मैं कल नोट कराऊंगा आपको, क्योंकि आज बस मैं अपना मोटिव यही था कि आपको ये चीज़ समझाना है। ठीक है, तो मेन मोटिव आज का ये था कि आपके माइंड में बिठाना है, चाहे कितने टाइम लग जाए। माइक ऑन करके बोल बेटा, क्या कहना चाह रहा है?